बरामद करने में यहाँ पर वो मशरूफ नजर आए। तो वहीं पर आतंकी चलिए मौका मिलेगा अपने खाते की शुरुआत करने का। विस्गॉड को गवाया जरूर, बट हाँ वहीं पर एक ही ओपी उनका कंफर्मेशन आया फ्रैग का, और एक पहले फ्रैग के साथ यहाँ पर टीम क्रू उन्होंने वो शुरुआत कर दी। और वहीं पर नीचे एक ही ओपी अपने दूसरे फ्रैग भी यहाँ पर वो कंफर्मेशन में बदलने में सक्षम है। बस मात्र एक ही तो गुजारिश रहती है आपसे कि आप लोग स्ट्रीम को लाइक करें जितना ज्यादा हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पर चैनल पर अगर आप 63 वो वोट जो है अभी तक आ चुके हैं, बट वहीं पर लाइक्स अभी तक 1K नहीं हो, तो मेक श्योर फटाफट फटाफट आप 1K लाइक्स जरूर करवा दीजिएगा। बट वहीं पर 4 डेथ मशीन, चलिए उनकी बातें करेंगे। ग्रेनेड आएगा आतंकी का, लीजिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर 4 डेथ मशीन उनके लिए समस्या। आतंकी यहाँ पर वो सीधा हावी होने का प्रयास करते हैं, काफी बेहतरीन कनेक्शन वो भी बनाएंगे। 4 डेथ मशीन, 2 खिलाड़ी उनके समाप्त, और अब उनके पास मात्र 2 खिलाड़ी थे। बट वहीं पर एक खिलाड़ी देखिए वो रिकॉल पर है, जो सबको वापस ही वो पूर्ण जीवन दान देते हुए नजर आए। बट इस बीच में 4 टोटल एलिमिनेशन उन्होंने ग्रैब करे, पर ये थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किलें जो है उनके लिए बढ़ाई गई, जहाँ पर उनको टेक डाउन किया गया। बट T2 के क्लो यहाँ पर वो काफी नजदीक, और ऐसे में हो सकता है कि वो एक थर्ड पार्टी इंडस्ट होते हुए नजर आए। काफी बेहतरीन पिकाचू का वो कनेक्शन, और देखते देखते शेगा टाइटन उनके खिलाड़ियों को नॉक किया गया। बट आतंकी दूसरी तरफ उनकी तरफ से आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है। इवेंचुअली अगर आप एक ही ओपी को देखें तो डेडली डुओ कंबाइंड हो चुका है, और अब ये डेडली डुओ कहीं ना कहीं इस लॉबी के अंतर्गत एक अलग ही। तो मेक श्योर गाइस आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाएं। बट उसी के साथ साथ चलिए वापस ही एक बार आपकी चाहिए थी आपकी मनपसंद टीम कॉन्क्रू, वो हमारे समक्ष रहेंगे। आतंकी उनके पास एक अच्छा मौका रहेगा, M416 हाथों में है उनके, बस ये ग्रेनेड काफी ज्यादा नजदीक हो सकता था, और था भी जरूर। बट आतंकी उन्होंने अपनी दिशाओं में थोड़ा परिवर्तन किया, और इसका सही फैसला कहीं ना कहीं वो बनता हुआ। बट लॉयल्टी फर्स्ट, देखिए आपके लिए खिलाड़ियों को भेज दिया गया। आरू वहां पर वो रोटेट करते हुए नजर आए, वो रोटेट करते हुए नजर आए। बड़े इस बीच में चलिए आते हैं, उनको मौका मिलेगा। लॉयल्टी फर्स्ट एक खिलाड़ी यहाँ पर उनके नॉक किए जाएंगे, और सीधा समाप्ति। और दूसरी खिलाड़ी यहाँ पर शायद उनकी भी लोकेशन देखिए रिवील तो है। विस्गॉट वो ऑलरेडी रिजिस के ऊपर चले गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें रोशन आपके लिए भी होने वाली है। अब यहाँ से आतंकी का वो ग्रेनेड जाएगा, और कहानियां वो लिखकर जरूर आ सकता है। हालांकि ग्रेनेड का वो इम्पैक्ट खासा देखने को मिला नहीं। विस्गॉड उनके ऊपर ग्रेनेड किया गया, और विस्गॉड का ग्रेनेड देखिए आप, रोशन वो भी यहाँ पर नॉकआउट होते हुए नजर आए। यानी टीम लॉयल्टी फर्स्ट, मैंने ये चीज कही थी, मैंने ये चीज बताई थी, कल के दिन में आपने उन्हें समाप्त किया था, और आज के दिन में बारी आपकी होगी। और टीम कॉन्क्रू अभी के लिए लॉयल्टी फर्स्ट के उपरांत पूर्ण तरीके से हावी होती हुई नजर आई, जहां पे 2 फ्रैग्स में और इजाफा नजर आएगा, और 3 शायद, क्योंकि एक और फ्रैग वो जरूर यहाँ से अर्जित किया जाएगा। अभी के लिए खिलाड़ी नॉक है लॉयल्टी फर्स्ट की कॉल, और लीजिए 11 टोटल एलिमिनेशन अभी के लिए टीम कॉन्क्रू। और अभी के लिए टीम कॉन्क्रू देखिए सबसे सर्वप्रथम वो नजर भी आ रही है विद 10 पॉइंट्स लीड, जो हमारे दूसरे स्थान पर T2 के है। हालांकि उनसे कोशिशें जरूर होगी, पर वो होगी नेक्स्ट मैच में। पर इस मैच में अगर आप देखें तो HLX है, जिनसे वहां पर 10 पॉइंट की ऑलरेडी लीड कॉन्क्रू बना चुके हैं। शेगा टाइटंस की फिर बात करेंगे इस पर्टिकुलर मैच में, तो उनके पास 46 है। तो 46 के साथ आप देखें ना 14 पॉइंट की वहां पर लीड बरकरार है। कायरो से तो 18 पॉइंट आगे है यहाँ पर कॉन्क्रू, तो बहुत बड़ी चढ़ाई देखिए कर चुके हैं। थोड़ी और करनी बाकी है आज के दिन में, और वही प्रयास है कि हाँ चलिए चढ़ाई को थोड़ा बेहतर बनाया जाए। बट एक ही ओपी और आतंकी जो गेम आज उनका देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा काबिल तारीफ। बट यहाँ पर लीजिए आतंकी उनको टेक डाउन किया गया था लॉयल्टी फर्स्ट के लॉ की तरफ से, बट वहीं पर विस्गॉड उनका वो अटैक देखने को हमें मिला। बट अब आरू दिक्कतें बनाई गई आपके लिए, और अब टीम कॉन्क्रू 5वां स्टेज का सर्कल यानी रिकॉल का कोई समय आपके पास है नहीं। ऐसे में एकमात्र खिलाड़ी बच जाएंगे ऐसा लग रहा है, एक ही ओपी सारी। और इस तैयारी के अंतर्गत बहुत सारे खिलाड़ी वो जरूर देखने को मिल रहे हैं। और माफी चाहूंगा सभी से कि थोड़ी सी अभी अपडेट आए कि हाँ वो 5 मैचेस होने वाले थे आज के दिन में, 4 नहीं थे, तो उसके लिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया। बट कोई बात नहीं गाइस, हम 5वें मैच के उपरांत फिर से देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीजों में बदलाव आएगा, और वो बदलाव यहाँ पर बहुत सारी चीजें निर्धारित कर करके जाएगा। एक बेहतरीन फ्रैग के साथ यहाँ पर टीम कॉन्क्रू उन्होंने शुरुआत करी, बट वहीं पर आरू
उनका समापन हुआ। यानी अब जो आपके रिकॉलर थे वो समाप्त हो गए, तो बाकी टीम्स के लिए यहाँ पर बहुत मुश्किलातें हो गई है, बाकी तीनों खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात है। विस्कॉर्ड, उनके सामने टीजीबी के दो बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, ऐसे में साइक्लोन वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और लीजिए साइक्लोन यहाँ पर वो आगे आएंगे, बट यहाँ पर विस्कॉर्ड, चलिए कोशिश उनकी तरफ से की जरूर जाएगी। ग्रेनेड यहाँ पर पुल करने का वो एक मिथ था, और इस मिथ में आप फंसते हुए विस्कॉर्ड मौका मिला, एक बेहतरीन नॉक, बट जायरोस देखिए वो आ गए थे और आपने ऐसे में उनको नोटिस नहीं किया। साइक्लोन, उनके द्वारा यहाँ पर विस्कॉर्ड उनका समापन नजर आएगा। और देखते ही देखते यहाँ पर लीजिए द टीम कॉन्क्रू, मुश्किलातें, दो खिलाड़ियों का समापन, और अब मात्र दो खिलाड़ी उनके पास। बट एक टीम में अगर बात करी जाए लॉयल्टी, चौथा स्टेज का ये सर्कल का प्रहार रहेगा, ऐसे में डैमेज काफी ज्यादा आपको सर्कल का मिलने वाला है। बट एक ही ओपी, क्या फैसले लिए गए हैं? जी हाँ, फैसले लिए गए, सर्कल के अंतर्गत जाना वो जरूरी है। और ऐसे में अगर आप सर्कल से डैमेज लेते हैं तो जैसे कि मैं बताता ही हूँ, सर्कल बहुत ज्यादा परेशानियां वो आपके लिए लेकर आ सकता है, दिक्कत दुविधा संकट समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। T2 के दो खिलाड़ी धराशायी, कॉन्क्रू नहीं तो डॉट ऑफिशियल्स ही सही। और लीजिए इस बीच कॉन्क्रू के खिलाड़ी, उनकी तरफ से भी कुछ अटैक, विस्कॉर्ड फेयरलेस को नॉक करेंगे, और फेयरलेस इसमें वो पहले खिलाड़ी रहेंगे T2 के जिनका समापन वो आता हुआ देखने को मिलेगा। शुभा उनकी बीएचपी को काफी क्षति पहुंचाएगा, T2 के वो एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। मल्टीपल टीम्स, वर्स्ट जनरेशन, कॉन्क्रू, डॉट ऑफिशियल विदा कहा जाएगा। 103 पर विराजमान है वो टीम, और कॉन्क्रू मात्र अब कुछ अंक दूर उनसे नजर आ रही है। मात्र वो 11 अंक और चाहिए, माफी चाहूंगा 12 अंक अभी भी और चाहिए, और 12 अंक और मिलते हैं तो वहां पर काफी बेहतरीन गेम प्ले आ सकता है। Only 500 watching due to the no info every day 4 matches, but today 5 matches, that's why. Yeah bro, we know that very well. आज थोड़ा सा गड़बड़ा तो गया है, बट कोई दिक्कत नहीं गाइस। यहाँ पर मनोदशा टीम्स की वो आपको जरूर देखने को मिल जाएगी, और इस मनोदशा के अंतर्गत वर्स्ट जनरेशन वो भी हमें जरूर देखने को मिल रही है ना। देखना यह है कि वर्स्ट जनरेशन इस पर्टिकुलर मैच में क्या कमबैक की कहानी वो भी लिखते हुए नजर आएंगे। 12 टीम्स अभी भी जीवित है 37 खिलाड़ियों के साथ, और इस बीच में एस ओपी एक फ्रैग उन्होंने ग्रैब किया, निंजा एक फ्रैग उनके पास। बट यहाँ पर लीजिए तो टीम कॉन्क्रू, उनका आगमन आ चुका है, आपके सपनों के बीच में एक अर्चन आ चुके कॉन्क्रू के रूप में, और इसी के बीच में निंजा, उनको टेक डाउन कर दिया गया। हालांकि ज्ञानजी वहां पर पहुंचे जरूर सही समय पर कि चलिए एक रिवाइवल एग्जीक्यूट किया जाए, बट कॉन्क्रू क्या इस समय पर वो आपको उस रिवाइवल का अनुमति देंगे? देखिए ऐसा लग तो रहा है कि दे दी है। 7 एलिमिनेशन है कॉन्क्रू, उनको भी पता है कि कोई भी एक छोटी सी भी गलती हमारे लिए बड़ा सेटबैक साबित हो सकती है, और अभी के लिए वो बिल्कुल भी सेटबैक करना चाहेंगे नहीं। ऐसे में सर्कल को पहले प्रायोरिटी देना वो बहुत जरूरी है। बट एक ओपी देखिए, मैं ये भी कहूंगा कि हाँ सर्कल को आप प्रायोरिटी दे रहे, अच्छी बात है। तो बैंकॉक आपके टीम्स है, उनके उपरांत भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसे में सही समय है ये, अगर आपको फ्रैग एकत्रित करने, मल्टीपल टीम्स की फाइट्स है, मल्टीपल टीम्स की बैटल है, उस बीच में आप फ्रैग एकत्रित कर सकते हैं। बट इस बीच में अटैक किया गया, आतंकी उनको नॉकआउट किया गया, आतंकी अभी के लिए रिवाइवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि कॉन्क्रू के पास मौका है, वो रिवाइव एग्जीक्यूशंस के लिए वो जा सकते हैं, कोई ज्यादा यहाँ पर परेशानी नहीं। बट परेशानी सर्कल हर बार लेकर आएगा, परीक्षा हर बार सर्कल वो लेकर के आता हुआ। और अभी के लिए TLQ उनके पास हाइट कट मारती और मल्टीपल ऑफ साइड से वो शॉट्स आएंगे, पहला वो खिलाड़ी विस्कॉर्ड, उनको नॉकआउट किया जाएगा, और विस्कॉर्ड उनका समापन होता हुआ वो पहला खिलाड़ी टीम कॉन्क्रू का जो इस रोंडो की धरती को अलविदा कहेगा। और ये आज की डेट को लेकर के ये टोटल में 9वां मैच है, और देखिए 9वां मैच है तो कहीं ना कहीं टीम्स को उस तरीके से खेलना भी पड़ेगा कि अगर यहाँ से आपने मौके गवाए तो फिर आपने सारे मौके गवा दिए। और एक समझना पड़ेगा टीम कॉन्क्रू को भी, यारू कुछ मस्तिष्क का इस्तेमाल करिए, कुछ स्ट्रैटेजीज नहीं लेकर के आइए लेगा। और अब देखना यह है कि इस इम्पैक्ट को कितनी देर तक आप बना के रख सकते हैं। मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा इलाका आपको मिल चुका है सर्कल के अंतर्गत, बट अब आप उसको डिफेंड कर पाइए जरूरी है। बट इस बीच में एक और फ्रैग में इजाफा, चलिए बट आरू आतंकी 2 खिलाड़ी एक साथ नॉकआउट हो चुके हैं। बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, और इस समस्या का निवारण करना इतना आसान रहेगा नहीं। ऐसे में व्हीकल देखिए वर्किंग कंडीशन में है, और लीजिए एक व्हीकल ब्रस्ट भी हो चुके, तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। बट इसी बीच में खिलाड़ी क्या उनका भी आगमन होगा? अगर रिवाइवल एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा टीम कॉन्क्रू सफर में सफर हो सकता है उनके लिए।
बट चलिए, एक अच्छी बात है कि हाँ आतंकी उनको रिवाइव एग्जीक्यूशन में बदला गया उनके रिवाइवल को, और साथ ही साथ अब शायद विस्कॉट जो है वो भी रिवाइव होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। माफी चाहूंगा, विस्कॉट का तो समापन हो चुका है, बट हाँ जो खिलाड़ी उनके एक ही ओपी है वो भी रिवाइवल हो सकते हैं। बट इस बीच में एएसएल उनके लिए समस्या बनाई गई। टीजीबी की तरफ से यहाँ पर एक ग्रेनेड आएगा और वो ग्रेनेड सारी कहानियों को समाप्त करके जाएगा क्या? ऑन स्काई एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं एएसएल के पास, और अब एएसएल कहीं ना कहीं सर्कल भी उनके लिए काफी ज्यादा दुर्गतियां लेकर के आता हुआ, बट टीजीबी व्हाट अ कमबैक देयर राइट देयर। काफी बेहतरीन गेम प्ले और 18 टोटल एलिमिनेशन के साथ टीम टीजीबी एक कहानी वो भी लिख करके जाएंगे इस राउंडो से। बट अब देखना ही है कि वो सक्षम रहेंगे या नहीं। बट वहीं पर बेने उनको एक ही ओपी उनकी तरफ से टैग डाउन किया जाएगा। आतंकी उनकी तरफ से यहाँ पर लीजिए रॉयल ड्रैगन के संपूर्ण विराम पर वो मोहर लगाई गई, यानी अब मात्र 3 टीम के बीच में मुकाबला। एक तरफ टीजीबी, एक तरफ यहाँ पर कॉन्क्रू, एक तरफ एएसएल, और इस बीच में टीजीबी अभी के लिए सबसे बेहतरीन उनका वो पलना सबसे भारी वो नजर आता हुआ। अब देखना यह है कि किस तरीके से यहाँ पर इस समय को अपना बनाएंगे। हालांकि अभी भी देखिए कॉन्क्रू वो सर्कल उनसे ज्यादा दूर नहीं है, आसानी से सर्कल ग्रैब कर सकते हैं। बट वैनम जॉन इस बीच में उन्होंने आरू को टेक डाउन कर दिया, और अब ये रिवाइवल सबसे कठिन रिवाइवलों में से एक रहेगा। क्या यहाँ पर आईजीएल साहब को रिवाइवल करने के लिए कोई जाने वाला है? देखिए मौका तो मैं कहूंगा बनाना पड़ेगा। एक ओपी चलिए वो गए हैं, रिवाइव एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, बट एएसएल इस बीच में उनके खिलाड़ियों को भी धराशायी किया जाएगा। यानी अब मात्र 2 टीम के बीच का ये मुकाबला, जहां पर एक और टीम कॉन्क्रू, दूसरी और टीम टीजीबी, और दोनों टीम्स में एक ही यहाँ पर बात रहेगी कि दोनों टीम्स कमबैक करना चाहती है। और लीजिए इसी के साथ साथ कमबैक की कोशिशों में गलत डिसीजन, जहां पर एक नॉक हुआ एक खिलाड़ी यहाँ पर कॉन्क्रू के, बट वैनम शॉट इस बीच में वो आगे गए। ग्रेनेड सही दिशाओं के उपरांत किया जाएगा, और ये ग्रेनेड काफी इंपैक्टफुल और उनके एचपीस को काफी क्षति पहुंचाई गई। और अब वैनम जॉर्ड वर्सेस टीम कॉन्क्रू के बीच में जो मुकाबला हो रहा है, लगातार दोनों तरफ से वो थ्रोबल्स का वार, लगातार वो अटैक, और इस बीच में एक ही ओपी उनका ग्रेनेड बिल्कुल सही दिशा प्राप्त करता हुआ, और साथ ही साथ वैनम जॉर्ड उनको टेक डाउन भी कर दिया जाएगा। और अब कहीं ना कहीं वो 2v2 की प्योर बैटल देखने को मिल सकती है। बट इस सबके बीच में टीजीबी सर्कल उनको यहाँ पर हितकारी देखने को मिलेगा। वो सर्कल उनके लिए काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। अब ऐसे में सर्कल का एडवांटेज रहेगा टीजीबी के पास, तो टीम कॉन्क्रू उनको मेहनत और मुशक्कत करके आगे आना पड़ेगा। बट देखिए ना यहाँ पर ऑन फ्योरी की अगर बात करी जाए, अभी भी उनके पास 5 फ्रैग्स मौजूद है, एंड 5 फ्रैग्स के साथ वो अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार। और वैनम शॉट इस बीच में वो थोड़ा सा पीछे आया, और ऐसे में रिवाइवल उनका एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और समय है तो उसका इस्तेमाल क्यों ना। टीजीबी एक बेहतरीन फैसला लिया गया है, और इस समय का इस्तेमाल सही रूप से किया भी जा रहा है, जहां पर रिवाइवल एग्जीक्यूशन में बदलेगा और फिर से एक बार मुश्किलातें बनेगी। और ये वो नॉक होते हुए एकेओपी एकमात्र खिलाड़ी बचते, बट एकेओपी यहाँ पर समस्या वो बनाएंगे जरूर, बट ये सर्कल सारी चुनौतियों का कारण